गुड नून प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा है सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। और इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, फैक्टर पढ़ेंगे। फैक्टर सोच रहे होंगे कि ये फैक्टर है क्या। तो चलिए उसके पहले हम कुछ फैक्ट्स को आपको बता देते हैं, उसके बाद फैक्टर अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए चलते हैं। ये देखिए हमने कुछ यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 से लेके 20 तक। अब हम इसमें आपसे कुछ चीज़ें पूछेंगे, वो आप हमको बताएंगे, ठीक है। आप कैसे बताएंगे, आप तो समझेंगे, है ना। तो चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पर है नंबर 1, ठीक है, नंबर 1। तो अब हम ये देखेंगे, अपने मन में सोचेंगे कि क्या ऐसा कोई नंबर है जिससे 1 डिवाइड हो जाएगा। ऐसा कोई नंबर है? बिल्कुल है। वो नंबर क्या है? वो नंबर है 1। वो नंबर कौन सा है? 1। ओके, यानी एकदम पूरी तरह से डिवाइड कौन कर देगा 1 को? 1 ही करेगा। अब आते हैं 2 पर, ठीक है। अब हम ये सोचेंगे कि ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो कि 2 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। ओके, तो 2 को सबसे पहले तो ये 1 डिवाइड करेगा, और क्या डिवाइड करेगा, और 2 को 2 डिवाइड करेगा पूरी तरह से। ओके, समझ में आया प्यारे बच्चों। अब चलिए आते हैं 3 पर। अब हमको ये सोचना होगा हम लोगों को कि इस 3 को ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो कि डिवाइड करेंगे। तो वो नंबर होगा 1 और 3। अब आएंगे नंबर 4 पर। नंबर 4 को डिवाइड करने वाले नंबर्स कौन कौन से होंगे? नंबर 4 को डिवाइड करने वाले नंबर्स होंगे 1 एंड, और 4 को कौन सा नंबर डिवाइड करेगा? 2 डिवाइड करेगा। और कौन सा नंबर डिवाइड करेगा 4 को? और 4 ही डिवाइड करेगा, ठीक है। यानी कि 4 को डिवाइड करने वाले 3 नंबर हुए, 1 2 एंड 4। अब आते हैं नंबर 5 पे। अब हमको ये सोचना है कि 5 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर होंगे। 5 को डिवाइड करने वाले नंबर होंगे 1 होगा, और 5 खुद होगा, ठीक है। अब आएंगे 6 पे। 6 को डिवाइड करने वाले नंबर कौन कौन से होंगे? 1 होगा, और 2 से डिवाइड होता है 6, है ना, टेबल तो आप जानते हैं। तो 2 होगा, और क्या होगा? 3 से भी डिवाइड होता है 6, ठीक है। और कौन सा नंबर होगा? 6 होगा। ओके, अब देखेंगे कि 7 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है? 1 से डिवाइड होता है 7, और खुद 7 से डिवाइड होता है। और कोई नंबर है? और कोई नंबर नहीं है जो कि 7 को डिवाइड करे। अब आते हैं नंबर 8 पर। 8 को डिवाइड कौन कौन सा नंबर करेगा? एक तो 1 करेगा, और ये 8 को 2 डिवाइड करेगा, और 4 डिवाइड करेगा, और 8 को और कोई डिवाइड करेगा? 5 डिवाइड करेगा? 6 करेगा? नहीं, अब 8 ही करेगा, ठीक। अब आते हैं 9 पे। 9 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करेगा? 9 को 1 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, और 9 डिवाइड करेगा। ओके बच्चों, ये 3 नंबर हैं जो 9 को डिवाइड करेंगे। अब आते हैं 10 पर। 10 को 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, और 4 नहीं करेगा, 5 करेगा, और 10 करेगा। और कोई नंबर है डिवाइड करेगा? नहीं, और कोई भी नंबर नहीं है जिससे 10 डिवाइड होगा। अब 11 का देखते हैं। 11 को 1 डिवाइड करेगा, और खुद 11 ही कर पाएगा,
और ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि 11 को डिवाइड करे। अब 12 को देखते हैं, 12 को 1 डिवाइड करेगा, ठीक है प्यारे बच्चों, और 2 डिवाइड करेगा, ये 2 से डिविजिबल है, और किससे डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 12, 4 से भी डिविजिबल है, ओके, एंड 6 से भी डिविजिबल है, 6 के बाद 8, 9 से डिविजिबल नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, और 11 से भी नहीं होगा। अब किससे होगा, 12 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 12 तो ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जिससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं 13 पर। 13 किससे डिवाइड होगा, 13 1 से डिवाइड होगा, और खुद 13 से ही होगा, और कोई नंबर नहीं है जो 13 को डिवाइड कर पाए, इन दोनों को छोड़कर, ठीक है। अब आते हैं 14 पे। 14 को 1 डिवाइड करेगा, 2 करेगा, 7 करेगा, और खुद 14 करेगा, ठीक है। 15 को कौन सा नंबर डिवाइड करेगा, 1 डिवाइड करेगा, और कौन सा नंबर डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड करेगा, और 15 डिवाइड करेगा। और कोई नंबर है जिससे 15 डिवाइड होगा, और कोई नंबर नहीं है। चलिए अब आते हैं 16 पे। 16 को कौन सा नंबर डिवाइड करेगा, 1, 2 से डिवाइड होता है 16, और 4 से डिवाइड होता है 16, एंड 8 से डिवाइड होता है 16, और 16 से डिवाइड होता है 16। अब हम आते हैं 17 पर। 17 डिवाइड होगा 1 से और 17 से, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। अब आते हैं 18 पर। 18 डिवाइड होगा 1 से, 2 से, और 3 से, और 6 से, और 9 से, और खुद 18 से, ठीक है। होता है ना यहाँ पर 3 6 जा 18, और 6 3 जा 18, 9 2 जा 18, और 18 1 जा 18, ओके। अब 9 को देखते हैं, 9 किससे किससे डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होगा, और 19 से डिवाइड होगा। एंड अब देखते हैं ये 20 किससे किससे डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होगा, 2 के टेबल में भी आएगा, और 4 के टेबल में भी आ जाएगा, आपका 5 से भी डिवाइड होगा, एंड इसके बाद ये 10 से भी डिवाइड होगा, एंड ये 20 से भी डिवाइड होगा, ओके। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपने क्या देखा, आपने देखा कि यहाँ पे 1 जो है ये सबका डिवाइज़र है, ये सबको डिवाइड करता है। और लास्ट के नंबर देखो 2 3 4 5, ये 6, ये 7, और यहाँ पर 8 है, ये 9 है, तो लास्ट में इसके 9 है। 9 नंबर 10 नंबर को डिवाइड करता है, 11 नंबर को। यानी कि लास्ट फर्स्ट जो आपका डिवाइज़र है 1, और जो लास्ट डिवाइज़र है ये नंबर खुद ये जो सारे नंबर है, ये सारे नंबर क्या है, ये डिविजिबल हैं, ओके। तो चलिए हम देखते हैं अब फैक्टर को। अब उसको फैक्टर के बारे में अब पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर होगा कि ये मैंने आपको क्या बताया है, ठीक है। तो देखिए अब देखते हैं, तो इसे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं, हम इसे यहाँ पे इस पे पहुँचते हैं कि इस डिसीजन पे कि ए फैक्टर इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ ए नंबर, ठीक है। यानी कि ये एग्जैक्ट डिवाइड करता है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा ये सारे नंबर्स इसको एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं। विच कम्प्लीटली डिवाइड्स अ नंबर, डज नॉट, यहाँ 2 बार हो गया है, डज नॉट लीव ए रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर नहीं मिलता है हमको। तो ये सारे जो आप देख रहे हैं, ये सारे जो आपके आए हैं, ये सारे क्या हैं, ये फैक्टर्स हैं। 14 के इतने सारे फैक्टर्स हैं, 15 के ये हैं,
4 के ये फैक्टर है, 1 का फैक्टर केवल 1 है और 2 के 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, इससे हमने ये भी पढ़ा कि 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ठीक है प्यारे बच्चों। हमने यहाँ पहले ही आपको बताया है कि 1 जो होता है, 1 जो है वो किसी भी नंबर का, प्रत्येक नंबर का एक फैक्टर होता है। एंड एवरी नंबर इज़ ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, और कोई भी नंबर अपने आप का भी फैक्टर होता है। मैंने ये भी बताया आपको कि 9 जो फैक्टर है वो 9 का है, 10 फैक्टर 10 का है, ठीक है। 10 का फैक्टर 10 है, 11 का फैक्टर 11 है, 12 का फैक्टर 12 है, 15 का फैक्टर 15 है। यानी कि आपके 2 फैक्टर तो कंफर्म है, एक 1 और एक जो नंबर होगा वो। एंड द स्मॉलेस्ट, तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर इज़ 1 एंड द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर इटसेल्फ। यानी जो भी किसी नंबर का कोई फैक्टर अगर होगा तो सबसे छोटी फैक्टर उसकी होगी 1 और सबसे बड़ी फैक्टर उसकी होगी वो नंबर खुद, ठीक है। अब हम देखते हैं प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर, अ प्राइम नंबर हैज़ 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। कोई भी प्राइम नंबर जो होता है उसके केवल 2 ही फैक्टर होंगे। अब देखिए, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, यहाँ पे देखते हैं। अब इसमें बताइए, इसमें प्राइम नंबर आपको कहाँ कहाँ दिख रहे हैं। ये प्राइम नंबर होगा क्योंकि इसका फैक्टर एक तो 1 है और एक 2 है, एक 3 है, 3 का भी फैक्टर 2 ही है, तो ये भी प्राइम नंबर। ये 5 भी प्राइम नंबर और ये 7 भी प्राइम नंबर क्योंकि इसके केवल 2 फैक्टर हैं, और ये 11 भी प्राइम नंबर है। ओके, ऐसे ही हम इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। अब देखिए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कैसे समझेंगे। अ कंपोजिट नंबर हैज़ अदर फैक्टर्स ऑल्सो इन एडिशन टू 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो कंपोजिट नंबर है वो उसके फैक्टर एक तो 1 होता ही है और दूसरे नंबर खुद का भी नंबर अपना होता है, उसके अलावा भी कोई फैक्टर उसका होता है, अदर फैक्टर उसका होता है, जैसे कि 4, 6, 8, 10, 12 एक्सेट्रा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है बच्चों। ये देखिए, जैसे ये तो ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। 1 को बोलते हैं कि ये ना तो नॉट कंपोजिट एंड नॉट प्राइम या नॉर प्राइम। ये 1 को ना तो ये कंपोजिट है, ना ही कंपोजिट नंबर है, ना तो प्राइम नंबर है। अब देखिए हम कंपोजिट नंबर ढूंढ रहे थे, तो ये देखिए 4 का ये एक तो 1 फैक्टर है ही और एक फैक्टर है खुद 4, और एक इन दोनों के अलावा भी एक नंबर है 2। तो इसका मतलब है कि इस 4 के 3 फैक्टर्स हुए, 1, 2 एंड 4। इसी तरह ये हो गया आपका कंपोजिट नंबर हो गया। आप देखिए यहाँ पे 6 क्या है, 6 भी कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके 1 तो फैक्टर है ही और 6 फैक्टर है ही। इसके अलावा भी क्या है, 2 और 3 भी इसके 2 और फैक्टर हैं। तो 4, 6 और क्या होगा, 8 भी होगा क्योंकि इसके भी 4 फैक्टर हैं। ये 10 होगा, 10 के भी 4 फैक्टर हैं, और ये 9 के भी 3 फैक्टर हैं, ये भी होगा। 12 के भी 6 फैक्टर्स हैं तो ये भी होगा। 14 के 4 फैक्टर हैं तो ये भी होगा कंपोजिट नंबर। 15 भी कंपोजिट नंबर होगा, 16 भी होगा। 17 प्राइम नंबर था, 18 भी कंपोजिट नंबर, 19 प्राइम नंबर और 20 कंपोजिट नंबर। 20 कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है,
तो ये सारा आपने फैक्टर्स निकालना समझ गए होंगे। हम इसी प्रकार से फैक्टर्स निकालते हैं बच्चों। और ये आपने प्राइम नंबर्स को भी अच्छे से समझा होगा एंड कंपोजिट नंबर को भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। अब आप इसको क्या करेंगे, अपनी टेक्स्ट बुक्स लेंगे मैथ्स की और उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसको बार बार प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है आपके लिए। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको सॉल्व करके और मुझे मैसेज करिए। ठीक है, मेरे मैसेज बॉक्स में मैसेज करिए। इंस्टाग्राम में भी आप भेज सकते हो, इंस्टाग्राम में भेज देना। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, आप अगर आपको ये आपको क्लास पसंद आई हो, ये आपको फैक्टर आपको समझ में आया होगा, तो आप इसको ज़रूर से लाइक करना और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके बाय।